मैं अपने बेटे पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने फ़ोन खोला तो मेरी दुनिया डूब गई। फ़ोन में एक वीडियो थी। यह वही वीडियो थी जो बाथरूम में रिकॉर्ड की गई थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस वीडियो को देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह वही व्यक्ति है जो मुझे देख रहा था, और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा रवि था। मैं उस रात सो नहीं सकी। मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया? मैंने उसकी परवरिश में कोई कमी छोड़ी थी? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम करुणा है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव की रहने वाली हूँ। करुणा 3 बहनों और 1 भाइयों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता रघुवीर साधारण किसान थे, जो कि सीमित आय के बावजूद बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन रघुवीर ने अपनी बेटी को स्कूल भेजने का फैसला किया। करुणा पढ़ाई में शुरू से ही तेज थी। जब उसने 5वीं कक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था तो पूरे गांव में उसकी तारीफ हुई थी, लेकिन यह तारीफ हर किसी को अच्छी नहीं लगी। बुजुर्गों ने रघुवीर से कहा, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है। कल को शादी करके चली जाएगी तो तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च किया पैसा भी बेकार जाएगा। लेकिन रघुवीर डटे रहे। 8वीं तक की गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। इसके बाद गांव में कोई व्यवस्था नहीं थी। तब उसके पिता ने पास के शहर में उसका दाखिला करवाने का फैसला किया। हर दिन करुणा साइकिल पर 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके शहर जाती और शाम को घर लौटती। जब क्लास में लड़के लड़कियों की बराबरी थी और यहाँ हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। करुणा की दोस्ती अंजलि नाम की लड़की से हुई। अंजलि ने करुणा के शहर के माहौल में ढलने में मदद की। अंजलि में अक्सर वो कहा करती, करुणा हम लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, हमें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत चाहिए। करुणा ने इस बात को दिल से लगा लिया। राजू का आना और प्यार की शुरुआत। कॉलेज के 3रे साल में राजू का आना एक करुणा के खिलाफ लड़ाई में अवसर था, लेकिन वैवाहिकता और आकर्षण था। धीरे धीरे राजू और करुणा के बीच बातचीत शुरू होने लगी। राजू का दोस्ताना स्वभाव और उसकी मदद करने की आदत ने करुणा को प्रभावित किया। राजू ने सीधे सीधे अपने दिल की बात कह दी, करुणा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो सकती हो? करुणा पहले थोड़ी देर के लिए सोची, लेकिन उसने अपने दिल की बात मान ली। कॉलेज खत्म होने के बाद करुणा ने एक कॉलेज में शिक्षिका की नौकरी कर ली। राजू ने एक प्राइवेट कंपनी में काम किया। कुछ साल बाद दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली। करुणा और राजू की जोड़ी को सभी आदर्श मानते थे। शादी के 1 साल बाद करुणा ने नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला किया। कुछ सालों बाद उसने रवि को जन्म दिया। रवि के आने के बाद उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। रवि ने जन्म के कुछ साल बाद राजू की नौकरी के सिलसिले में ट्रांसफ़र हो गए। वह अक्सर घर से बाहर रहने लगा। करुणा ने इसे सामान्य मान लिया, लेकिन एक दिन एक फ़ोन कॉल उसकी दुनिया को हिला दिया। राजू का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। करुणा को इस गम से उभरने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन उसने रवि के लिए खुद को संभाल लिया। उसने फिर से शिक्षिका की नौकरी शुरू की और रवि को अच्छे संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रवि एक शांत और आज्ञाकारी बच्चा था। वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन जब वह किशोरावस्था में पहुँचा तो उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। 12वीं कक्षा तक रवि का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। उसने माँ से ज़्यादा सवाल पूछना चालू किया। देर रात तक बाहर रहने लगा। करुणा ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब उसकी दोस्ती कुछ बिगड़े से लड़कों से हुई तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन करुणा ने रवि से कहा, बेटा यह दोस्त तेरे लिए अच्छा नहीं है। रवि ने गुस्से में जवाब दिया, मम्मी आप हर किसी पर शक करती हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने की दीजिए। उसके इन शब्दों ने करुणा का दिल तोड़ दिया। करुणा को घर में अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। करुणा ने सन्नाटा पर फैसला था। करुणा अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ ही बिता रही थी। उसके जीवन का केंद्र उसका बेटा था। वह छोटा था, लेकिन हमारा आंगन बड़ा था। घर के कोने में बना बाथरूम जब पुराने समय की याद दिलाता था, जब घरों में ऐसी चीज़ें दिलवसिलता बनती थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेरी दिनचर्या वही थी, सुबह खाना बनाना, घर का काम संभालना और रोज़ नहाने की मेरी आदत। परंतु पिछले कुछ दिनों से मुझे बाथरूम में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैं नहाने जाती तो ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शुरुआत में मैंने इसे वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे यह एहसास यकीन में बदलने लगा। मैंने कई बार बाथरूम का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं ऐसा नहीं था जिससे मेरे शक की पुष्टि हो सके। घर में मेरे बेटे रवि के अलावा कोई और नहीं था और बाहर से आंगन तक पहुँचना भी लगभग असंभव था। पर यह डर मेरी रातों की नींद उड़ाने लगी। एक दिन मैंने इस बात पर जिक्र अपने बेटे से किया। उसने कहा, जब मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे कोई देखता है, मुझे यही है। रवि ने मेरी बात को हल्के में लिया और हंसकर तब बोला, मम्मी आपको वहम हो रहा है, यहाँ कौन होगा। उसकी इस बात से मुझे और उलझन में डाल दिया। यह सब मेरा वहम था, फिर ये कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही। तो कुछ दिनों बाद एक सुबह जब मैं बाथरूम में गई तो मैंने देखा कि मेरे रोशनदान के ऊपर मेरा रखा दुपट्टा किसी ने हटा दिया। मैंने अपनी जगह पर वापस लगाया और मन ही मन ठान लिया कि अब इस बात की
तब तक पहुंचकर रहूंगी। जब उस रात मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगी कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है। कोई बाहरी व्यक्ति था, फिर घर के अंदर से कोई। अगले दिन मैंने रवि का व्यवहार नोटिस करना शुरू किया। वह अक्सर मेरे सवालों को टाल देता और उसकी चिड़चिड़ी आदतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वह घर पर नहीं था तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने का सोचा। वह मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि मैं अपने बेटे पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने फ़ोन खोला तो मेरी दुनिया डूब गई। फ़ोन में एक वीडियो थी, वह वही वीडियो थी जो बाथरूम में रिकॉर्ड की गई थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस वीडियो को देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह वही व्यक्ति है जो मेरे दिल देख रहा था और मेरा अपना बेटा रवि था। मैं उस रात को सो नहीं सकी। मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया? मैंने उसकी परवरिश में कोई कमी छोड़ी थी? मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे इसके बारे में कैसे बात करूं। अगले दिन मैंने उससे सीधा सवाल किया, रवि क्या तुम्हें पता है कि बाथरूम में मुझे कोई वीडियो बना रहा था? उसने मेरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया और कमरे से बाहर चला गया। यह देखकर मेरा शक और गहरा हो गया। मैंने यह बात अपनी मुँहबेली बहन अनीता से साझा की। उसने कहा, करुण ने रवि के दोस्तों को काम हो सकता है, ये वो सब अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने सुना है कि वह ऐसी हरकतें करते रहते हैं। इस बात ने मेरी दिमाग में एक नई उलझन पैदा कर दी। क्या यह सब रवि के दोस्तों का काम था और उसका शिकार बन रहा था? फिर रवि इसमें शामिल था। अपनी सुबह मैंने योजना बनाई। मैंने रवि से कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, लेकिन असल में मैं घर से बाहर छुप गई थी। मैंने देखा कि रवि अपने कमरे से बाहर निकला और बाथरूम की ओर गया। उसने जल्दी से रोशनदान पर कुछ सेट किया और वापस आ गया। मैंने तुरंत बाथरूम में जाकर देखा, वहाँ एक छोटा सा कैमरा छुपा हुआ था। मैंने सामने सच था, कैमरा वहाँ था, लेकिन सवाल क्या था कि रवि कैमरा को क्यों सेट कर रहा था? कुछ देर ऐसे चल रहा था। फिर दबाव में मैंने रवि से सीधे सवाल किया, बेटा तो ऐसे तेरे बाप ने भी नहीं किया। तेरा तो तेरे बाप से भी दिमाग बड़ा है, तुझे शर्म में नहीं आई? ऐसा करते हुए उसने आखिरकार रोते हुए सर उगाल दिया। मम्मी, यह सब मेरे दोस्तों का दबाव था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हम मुझे किसी मामले में फंसा देंगे। रवि की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने तय किया कि अब यह सब मैं और नहीं सहूँगी। मैंने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और उन दोस्तों को सजा दिलवाई। रवि को भी समझाया कि गलतियाँ उसे और मुझे तबाह कर सकती है। इस घटना ने मुझे सिखाया कि कभी कभी अपने पर नज़र रखने, अपने बेटे की परवरिश में जो मैंने कमी छोड़ी तो उसे सुधारने पर यह आखिरी मौका था। रवि ने मुझसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि यह हमेशा वही रास्ते पर चलेगा। इस घटना ने मुझे और रवि को दोनों को बदल दिया। हमारी ज़िंदगी का सबसे कठिन था, लेकिन हमने इसे